फ्री मनी, फ्री अपॉर्चुनिटी, स्कैम का पैसा या क्या है आउट ऑफ एयर पैसा। बेसिकली एयर ड्रॉप्स है क्या, आइए जानते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये एक एजुकेशनल चैनल है और इस पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो प्योरली एजुकेशनल है और किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही। हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट का खुद जिम्मेदार होगा। शुक्रिया। तो क्या है एयर ड्रॉप्स? बेसिकली जब कोई प्रोजेक्ट अपने अर्ली टेस्टर्स को रिवॉर्ड के तौर पर कुछ देना चाहता है तो वो अपने टोकनॉमिक्स में से कुछ हिस्सा अपने टेस्टर्स को एज ए रिवॉर्ड देता है। वो टोकन्स कुछ प्राइस की अहमियत रखते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपको टोकन दिए जाए आप किसी भी एक्सचेंज पर जाके उसको सेल करके कुछ हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट एयर ड्रॉप्स का। लेकिन एयर ड्रॉप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? एयर ड्रॉप्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये आपको एक तो फ्री एडवर्टाइजमेंट देते हैं, दूसरी ये चीज़ है कि ये आपके प्रोजेक्ट के गिर्द कम्युनिटी डेवलप करते हैं। कम्युनिटी आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट डैप्स को उस प्रोजेक्ट्स के ऊपर टेस्ट करने के हेल्प करती है। इस चीज़ के लिए एयर ड्रॉप्स बहुत अहमियत के हामिल रखते हैं। वैसे तो एयर ड्रॉप की हिस्ट्री का किसी को एग्जैक्ट पता नहीं कि एयर ड्रॉप कब शुरू किए गए, लेकिन अगर हम 2014 में देखें जब स्टेलर डेवलपमेंट फंड स्टेलर कॉइन के डेवलपर्स हैं, उनके जो सीईओ हैं जे मैकलम, उन्होंने बेसिकली बिटकॉइन के होल्डर्स, क्योंकि उस टाइम इतनी तो करेंसीज होती नहीं थी, बेसिकली सबसे अच्छी करेंसी जिसको कहा जाता था वो बिटकॉइन है, तो जो उसका होल्डर था उनको एयर ड्रॉप दिया। और यहाँ से इट इज सेड दैट इट इज़ द पाइवटल पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द एयर ड्रॉप कि जब एयर ड्रॉप की हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था जब स्टेलर ने बिटकॉइन होल्डर्स को एयर ड्रॉप दिया। ठीक, और इस चीज़ ने स्टेलर को एक बहुत अच्छा कॉइन डेवलप कॉइन बनने में मदद की, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी उनके पीछे आई और उनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हुई। ये थी हिस्ट्री एयर ड्रॉप्स की। बाकी एयर ड्रॉप्स हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है, कितनी तरह के एयर ड्रॉप्स होते हैं और कुछ एग्जांपल्स हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। एयर ड्रॉप्स के अंदर बेसिकली जो ज़्यादातर हाईलाइटेड किए जाते हैं वो हैं 3 क्राइटेरियाज। एक वो एयर ड्रॉप्स होते हैं जो कि मेन नेट की यूजेस पे हमें मिलते हैं, एक वो एयर ड्रॉप्स होते हैं जो कि हमें टेस्ट नेट यूज़ करने पे मिलते हैं, और एक एयर ड्रॉप्स वो होते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स अपनी लिक्विडिटी एक्सचेंजेस पे लेके चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं IEO, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। फिर एयर ड्रॉप्स की 2 और टाइप हैं, एक होते हैं रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप्स और एक होते हैं स्पेकुलेटिव एयर ड्रॉप्स। तो मेन नेट वर्सेस टेस्ट नेट एयर ड्रॉप है जो वो क्या है? बेसिकली मेन नेट जब एक प्रोजेक्ट जो उसका प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो जाता है अपनी उस फॉर्म में जिस फॉर्म के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो उसे हम मेन नेट कहते हैं। और टेस्ट नेट क्या होता है? टेस्ट नेट, टेस्ट से जाहिर होता है कि एक टेस्टिंग नेट है, एक टेस्ट प्रोडक्ट है जो अभी फुली फॉर्म नहीं हुआ, जो कि अर्ली स्टेजेस में है, उसे हम टेस्ट नेट कहते हैं। एयर ड्रॉप्स की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने अपने मेन नेट के यूजेस की बेस पे बहुत से एयर ड्रॉप्स दिए, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने सिर्फ टेस्ट नेट के यूज़ पे अपने यूजर्स को एयर ड्रॉप्स दिए। और फिर तीसरी टाइप जो मैंने आपको बताई इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, उसमें क्या होता है कि एक एक्सचेंज है जिसका एक टोकन है। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि बाइनेंस है। बाइनेंस का लॉन्च पैड बहुत से टोकन्स को और बहुत से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब बाइनेंस के लॉन्च पैड पे वही बंदा अर्निंग कर सकता है जिसके पास बाइनेंस का अपना टोकन BNB की शक्ल में है, उनको वो एयर ड्रॉप्स मिलते हैं। इसी तरह अगर हम बाइबिट की मिसाल ले लें तो बाइबिट पे अगर आपको एयर ड्रॉप हासिल करना चाहते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट अपना एयर ड्रॉप या अपना टोकन एक्सचेंज के ऊपर ले गया है जैसे कि बाइबिट है, तो अगर आप उस पर एयर ड्रॉप हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास बिट टोकन होने चाहिए जो कि बाइबिट का एक अपना टोकन है। अब मेन नेट के अंदर हमें असल पैसे इस्तेमाल करके, असल करेंसीज इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी कुछ कॉस्ट जाती है। लेकिन टेस्ट नेट टोटली फ्री होते हैं। लेकिन अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब अपने मेन नेट यूजर्स को रिवॉर्ड देते हैं। टेस्ट नेट यूजर्स को रिवॉर्ड देने वाले प्रोजेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, क्योंकि असल डेडिकेशन वो इंसान दिखाता है जो अपने जिस प्रोजेक्ट के लिए वो वाकई काम कर रहा है उसके लिए वो कुछ खर्च करता है। यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है और टेस्ट नेट का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। अब मैं आपके सामने वो कुछ एयर ड्रॉप्स जिसमें कुछ टेस्ट नेट्स होंगे और कुछ मेन नेट्स के ड्रॉप और कुछ एक्सचेंज ऑफरिंग, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग के एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। तो
तो सबसे पहली एग्जांपल जो हम एयर ड्रॉप्स के अंदर हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं वो है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। ये एक स्वैपिंग डेक्स है जिसके अंदर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को स्वैप कर सकते हैं। लेकिन यूनिस्वैप का एक अपना गवर्नेंस टोकन है जो कि 2020 में बहुत से लोगों को एज ए एयर ड्रॉप दिया गया था। उसकी थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो यूनिस्वैप ने 2020 में अपने एवरेज यूजर को एक यूजर को 400 यूनिट ड्रॉप्स के टोकन दिए। तो 2021 के बुल रन में जो 400 यूनिट ड्रॉप्स के टोकन एज ए रिवॉर्ड लोगों को दिए गए थे उनकी वर्थ मोर देन $6,000 थी। और अगर आज की तारीख में देखा जाए तो वो मोर देन $2,000 के वर्थ रखते हैं। यूनिस्वैप ने किन लोगों को अपने एयर ड्रॉप के टोकन दिए, आइए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने यूनिस्वैप के ऊपर सिर्फ कम से कम एक स्वैप किया हो, या फिर वो लोग जिन्होंने किसी भी ड्यूरेशन के लिए कुछ ना कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड की हो, या फिर वो लोग जिनके पास सोक्स टोकन जो कि यूनिस्वैप का ही एफिलिएटेड टोकन था वो था, या जिन्होंने उस टोकन को रिडीम किया हो। More than 49 million Uniswap tokens were given to the people as airdrop। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो एज ए अर्ली कंट्रीब्यूटर जो अच्छे क्रिप्टो में प्रोजेक्ट है आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है वो है एप्टोस की। एप्टोस बेसिकली एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। अब इस ब्लॉकचेन के ऊपर जिन लोगों ने या तो इंसेंटिवाइज टेस्टनेट का एप्लीकेशन फिल की, या फिर जिन्होंने एक सर्टेन एक टाइम था जिसके अंदर उन्होंने एक NFT मिंट करनी थी, 0 NFT जिसको टेस्टनेट के ऊपर कहा जाता है, वो मिंट की, उन लोगों को इसका एयर ड्रॉप मिला। जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया उन्हें $2500 की वर्थ का एयर ड्रॉप मिला, और जिन लोगों ने सिर्फ NFT मिंट की उन्हें $900 वर्थ का एयर ड्रॉप मिला। एप्टोस ने अपनी सप्लाई का 2% यानी 20 मिलियन टोकन एयर ड्रॉप के तौर पर दिए, जिसकी तकरीबन एट द टाइम ऑफ लॉन्च वैल्यूएशन $260 मिलियन से ज़्यादा की थी। लोगों को एयर ड्रॉप मिला और लोगों ने एयर ड्रॉप लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म बेसिकली एक लेयर 2 सोल्यूशन है एथेरियम की ब्लॉकचेन के लिए, जिसने अपने यूजर्स को एयर ड्रॉप दिया। ऑप्टिमिज्म ने बेसिकली मोर देन 2,50,000 वॉलेट्स को अपना एयर ड्रॉप दिया, जिसकी एट द टाइम ऑफ पीक वैल्यू मोर देन $50,000 तक भी गई थी, जिन लोगों को हाई अमाउंट पर एयर ड्रॉप मिला। इस चीज़ के अंदर बेसिकली एयर ड्रॉप किनको दिया गया, एक तो आप ऑप्टिमिज्म यूज़र हैं, या आप रेपिटेटेड ऑप्टिमिज्म यूज़र हैं, या आप डाओ वोटर हैं। डाओ के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। उसके अलावा आपने गिटकॉइन ग्रांट्स में कुछ अमाउंट डोनेट की, या प्राइस्ड आउट ऑफ एथेरियम, कुछ एथेरियम यूजर्स को उन्होंने एयर ड्रॉप दिया। ये थे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इसके अंदर बहुत से लोगों को 1,000 तो 2,000 टोकन से लेके बहुत ज़्यादा अमाउंट तक टोकन्स मिले, जिसकी वर्थ मोर देन $50,000 तक भी गई थी। एग्जाम्पल हमारे पास है आर्बिट्रम की। तो आर्बिट्रम भी ऑप्टिमिज्म की तरह, जो कि हमारी प्रीवियस एग्जांपल थी, एक लेयर 2 सॉल्यूशन है एथेरियम की ब्लॉकचेन की। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड सॉल्यूशन ऑन द एथेरियम। और अगर आज आप अभी जाके इसके टोकन की प्राइस देखें तो वो नियरली उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे वो लॉन्च हुआ था। ये चीज़ ये जाहिर करती है कि सॉल्यूशन की डिमांड कितनी है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसके एयर ड्रॉप की बात करते हैं तो आर्बिट्रम बेसिकली 2 साल तक मेननेट पे रहा, लोग इसको यूज़ करते रहे, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो बहुत यूनिक और डिफरेंट टाइप का था और बहुत डिटेल्ड था। दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छोटा नहीं था। तो आर्बिट्रम ने अपनी सप्लाई का मोर देन 16% एयर ड्रॉप में दिया, और उसके अंदर राउंड अबाउट मोर देन 1 बिलियन टोकन्स थे। आर्बिट्रम ने ऑन एवरेज जो एयर ड्रॉप दिया वो था 1895 टोकन्स। लोएस्ट एयर ड्रॉप की जो एलोकेशन थी वो थी 625 टोकन, एंड हाईएस्ट जो एलोकेशन थी वो थी 10,000 से भी ज़्यादा के टोकन। और सिर्फ 4,400 ऐसे वॉलेट्स थे जिन्होंने सारी चीज़ें पूरी की और जिन्हें 10,000 से ज़्यादा टोकन्स मिले हैं। उन टोकन्स की वर्थ एट द टाइम ऑफ लॉन्च राउंड अबाउट मे बी $15,000 to $16,000 थी। अब आर्बिट्रम ने
किस बेस पे अपने यूज़र्स को एयर ड्रॉप दिया। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं और कुछ रेपिटेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि किसी ने 5 ट्रांजेक्शन की, किसी ने 10 ट्रांजेक्शन की, किसी ने 25 ट्रांजेक्शन की, किसी ने 10,000 का वॉल्यूम क्रिएट किया, किसी ने 20,000 का वॉल्यूम क्रिएट किया, किसी ने 30,000 का वॉल्यूम क्रिएट किया, किसी ने 2 महीने तक ट्रांजेक्शन की, किसी ने 3 महीने तक ट्रांजेक्शन की, किसी ने 1 महीने तक ट्रांजेक्शन की। ये इसकी क्राइटेरिया थे। कुछ मल्टीप्लायर्स भी थे, जैसे कि आर्बिट्रम नोवा एक ब्रिज है जो कि इस्तेमाल किया जाता है एथेरियम से आर्बिट्रम के ऊपर ब्रिज करने के लिए। आर्बिट्रम नोवा बेसिकली एक ब्रिज है जिसमें आप एथेरियम मेननेट से आर्बिट्रम में ब्रिज कर सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट। और एंड पे हमारे पास जो आखिरी एग्जांपल है वो है सुई की। सुई ने सबसे ही डिफरेंट क्राइटेरिया अपनाया एयर ड्रॉप के मामले में। बेसिकली हम इसे एयर ड्रॉप नहीं करेंगे, जो वो इसको नाम देते हैं वो है कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम। इस चीज़ ने उसकी कम्युनिटी को बहुत सारा डिस्टर्ब कर दिया है और अब सुई का ये हाल है कि उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और उस ब्लॉकचेन के ऊपर यूजर्स एक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि कम्युनिटी उससे नाराज़ है। एक चीज़ ये भी ज़ाहिर करती है कि कम्युनिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। अब अगर बात करें उसके एयर ड्रॉप की, तो सुई ने क्या किया कि जो लोग 1 फेब से पहले उसी डिस्कॉर्ड के अंदर थे, 1 फेब नहीं 6 फेब से पहले उसकी डिस्कॉर्ड के अंदर थे, उनका उन्होंने स्नैपशॉट लिया। उसमें से उन्होंने 3,80,000 यूजर्स को सिलेक्ट किया। उसमें से उन्होंने फिल्टर आउट किए अराउंड 1,80,000 और उसमें से उन्होंने 96,000 लोगों को फिल्टर किया और उनको उन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर, ना कि अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर जो वाइट लिस्टेड यूजर्स थे जो कि 96,000 थे, उनको 0.03 की प्राइस पे अपने सुई टोकन सेल किए और पब्लिक को उन्होंने 0.10 सेंट की प्राइस पे अपने टोकन सेल किए, जो कि 10 महीने के अंदर थोड़े थोड़े करके रिलीज किए जाने थे। इससे ये हुआ कि जो जिन यूजर्स ने 0.03 की प्राइस पे खरीदे उनको इंस्टेंटली $2,000 का एयर ड्रॉप मिला। तो ये थी चंद एयर ड्रॉप्स की मिसालें। अगर आप जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में अच्छे जो एयर ड्रॉप्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी के वीडियोस या उनको गेन करने के क्राइटेरिया आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।